हाय, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग नॉलेज मॉड्यूलेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग और एक नए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जो टेक्नोलॉजी यूज करके आप अपना जो करियर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्टअप करा सकते हो, जिसमें आप अपना करियर जो है वो बना सकते हो। तो वो टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये सब जानकारी जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर क्लाउड इंजीनियरिंग के बारे में। आपको अगर क्लाउड इंजीनियर बनना है या फिर क्लाउड्स में करियर करना है तो वो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। आप अगर नए हो इस फील्ड में या फिर आप अभी पास आउट हुए हो या फिर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो एज ए नेटवर्क इंजीनियर, एज ए सर्वर इंजीनियर, तो आपको AWS या फिर माइक्रोसॉफ्ट अजूर या फिर गूगल क्लाउड जो है वहां पे आपको अगर जॉब पाना है, वहां पे अगर आपको जॉब करना है तो आपको क्या करना रहेगा, क्या क्या स्किल्स आपको इंप्रूव करने पड़ेंगे, क्या क्या स्किल्स आपको नए सीखने पड़ेंगे। तो यही सब बातें जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो क्लाउड है वो आज की दुनिया में क्यों यूज हो रहा है इतना ज्यादा, तो इसमें आपका फ्यूचर जो है वो है कि नहीं वो देखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हम लोग देखें तो 3 कंपनीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज AWS, that is Amazon Web Services. The second one is Microsoft Azure and the third one is Google Cloud. Google Cloud तो अभी के लिए इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन Microsoft Azure और जो AWS है, Amazon Web Services है, ये मोस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में गिने जाते हैं। आप अगर एक सिंपली काम करो, आप अपने लैपटॉप पे ब्राउजर ओपन करो और ब्राउजर ओपन करके वहां पे टाइप करो मोस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आप रिजल्ट देख सकते हो। इसके बाद फिर से आप जाओ और मोस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज 2020 या फिर 2025 या फिर मोस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन वर्ल्ड, ये सभी टाइप करके देखोगे तो आपको वहां पे एक सर्च रिजल्ट मिलेगा जिसमें MI, AL, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इसके रिगार्डिंग जो है वो सर्च रिजल्ट मिलेगा। ये सब अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है तो हम लोग AWS पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे काम क्यों करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जितने भी हम लोग डेटा सेंटर देख रहे हैं वो सब ऑन प्रीमाइसेस से AWS यानी कि क्लाउड पे माइग्रेट हो रहे हैं। इसका जो एडवांटेज है वो उसी तरीके से बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए ये सब जो है वो ऑलरेडी क्लाउड पे माइग्रेट हो रहे हैं। आप सिंपली होस्टिंग देख लो, अगर कोई भी साइट अगर अपना होस्टिंग कराती है, होस्टिंग करने के लिए ऑन प्रीमाइसेस सर्वर्स पहले भाड़े पे लेते थे, लेकिन अभी AWS या फिर माइक्रोसॉफ्ट अजूर ने इसको इतना सिंप्लीफाई करके दिया है और जो सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा ऐड करके दिया है, तो एवरीवन कैन गो एंड होस्ट देयर ओन वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन और एनी डेटा। सो ये बहुत ही यूजफुल है। ये जो MI, AL, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, ये सब जो देख रहे हो ये आपको क्लाउड पे माइग्रेट करने के लिए AWS या फिर माइक्रोसॉफ्ट अजूर, गूगल क्लाउड, ये सब टेक्नोलॉजीज यूज हो सकता है। आपको अगर AWS में करियर करना है तो इसमें आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और कहां से स्टार्ट करें। सबसे पहला जो AWS का बेसिक कोर्स आता है वो है AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर। इसके बाद आता है SysOps इंजीनियर, DevOps इंजीनियर, डेवलपर। तो ये मिड लेवल यानी कि एसोसिएट और प्रोफेशनल लेवल में जाता है। अगर आप क्लाउड पे जाके एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सेटल कर रहे हो तो आप डायरेक्टली अगर ऑन प्रीमाइसेस आपने कभी नेटवर्क स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो ही आप क्लाउड पे जाके वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर लेके वहां पे बिल्डअप कर सकते हो। तो इसके लिए जो है वो मिनिमम एक्सपीरियंस जरूरी है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का या फिर सर्वर्स का, तो आप इजीली अमेजॉन वेब सर्विसेज जो है उसकी सर्विसेज इजीली सीख सकते हो। अभी इस अमेजॉन में आप अगर नेटवर्क साइड से और सर्वर साइड से, दोनों साइड से आप अपना करियर बना सकते हो। क्लाउड प्रैक्टिशनर यानी कि एक सिंपल कोर्स है जो कि आपको सभी सर्विसेज के बारे में इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, या फिर सभी सर्विसेज कौन सी सर्विस कहाँ पे यूज होती है। अगर आपको एक चीज ही पता नहीं है कि ये सर्विस मुझे क्यों यूज करनी है या फिर AWS का यूज क्यों होता है, तो आप ये जाके आगे नहीं सीख सकते। तो इसके लिए क्लाउड प्रैक्टिशनर जो बेसिक कोर्स रहता है या फिर बेसिक सर्टिफिकेशन रहता है वो मैंडेटरी है। अगर आप सर्टिफिकेशन भी नहीं करते हो तो आप बाहर से ऑनलाइन साइट से कहीं से भी ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सीख सकते हो। और AWS का एक एडवांटेज भी है कि वहां पे आप फ्री ट्रेनिंग भी ले सकते हो। उनके साइट पे जाके आपको उनका जो जितना भी कोर्सेस है या फिर जितनी भी सर्विसेज है उसके रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसका ऑल डिटेल्स जो है वो उनके साइट पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ और साथ ही आई टैब में भी आपको वो मिल जाएगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं जो है SysOps। अगर आपको SysOps में जाना है तो SysOps इन शॉर्ट क्या है कि सिस्टम ऑपरेशंस। तो एक नेटवर्क साइड का जो बंदा है, आप अगर CCN या फिर आप नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड हो
तो आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सिसॉप्स में जाने के लिए आपको एक एडवांटेज है, क्योंकि वहां पे जाके आपको नेटवर्क आर्किटेक्चर बिल्टअप कराना रहेगा, जो कि ऑलरेडी वर्चुअल नेटवर्क रहेगा। तो वहां पे जिस तरीके से रिक्वायरमेंट आएगी उस तरीके से आपको नेटवर्क सेटअप करना रहेगा, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सिंगल टायर आर्किटेक्चर, मल्टी टायर आर्किटेक्चर। तो ये जो आर्किटेक्चर है वो डिजाइन करने का जो काम रहता है वो सिस्टम या ऑपरेशंस में रहता है। तो आप अगर नेटवर्क साइड से हो और नेटवर्क साइड से आप एडब्ल्यूएस पे जाना चाहते हो तो आपको सिसॉप्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। साथ ही दूसरी साइड में हम लोग अगर देखें तो वहाँ पे डेवलपर है, तो एडब्ल्यूएस डेवलपर, एज ए डेवलपर आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो दो कोर्सेस है, सिसॉप्स और डेवलपर, ये इंटरमीडिएट लेवल के दोनों कोर्सेस है, दोनों सर्टिफिकेशन है। इसके बाद आता है डेवऑप्स, जो आज के जमाने में बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज मिलने वाला आपका जॉब है, वो डेवऑप्स में है। और डेवऑप्स में जाने के लिए आपको क्या क्या चीजें लगेगी? सबसे पहले आपको जो आपका जो बैकग्राउंड है वो एटलीस्ट कोडिंग का लैंग्वेज जो है आपको वो सब पता रहना चाहिए। उसके बाद डिप्लॉयमेंट, CI/CD पाइपलाइन आपको अगर कहीं पे आपने पढ़ा रहेगा तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस डिलीवरी, तो ये पार्ट जो है वो सब डेवऑप्स में आता है। वहाँ पे आपको डेटाबेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। वहाँ पे जितने भी सिस्टम्स है, मतलब डेवलपर और सिस्टम ऑपरेशंस, इन दोनों का जो जॉब है, कंबाइंड जॉब, वो डेवऑप्स वाला इंजीनियर करेगा। सो डेवऑप्स में आपको बहुत ही ज्यादा स्कोप है अगर आपके पास इतने सारे स्किल्स है। साथ ही AWS में एक सेपरेट पार्ट भी दिया गया है सिक्योरिटी का। तो आप अगर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हो तो फायरवॉल्स आएंगे या फिर DMZs आएंगे, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट रहेंगी, तो इतनी सारी जो चीजें हैं वो सब अगर आपको उसमें जाना है तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर सिक्योरिटी में भी जा सकते हो, AWS सिक्योरिटीज में। तो सिक्योरिटी के लिए इनकी जो मोस्ट ऑफ सर्वर्स या फिर जहाँ पे आपको कंसोल मिलेगा वो सब टर्मिनल बेसिस पे रहता है, आपको कमांड विंडो मिलेगा। तो इस पे काम करने के लिए आपको लिनक्स आना जरूरी है। अगर आपको लिनक्स आता है तो आप AWS पे अपना करियर जो है वो इजीली बना सकते हो। सेम चीजें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट अजूरे के बारे में भी लागू होती है, उसके बाद गूगल क्लाउड पे भी लागू होती है। आप बोलोगे कि अभी इतना सब आ गया, मुझे मुझे मैंने अभी एक सिसॉप्स इंजीनियर या फिर डेवलपर या फिर मैंने डेवऑप्स इंजीनियर की जो जॉब है वो मैंने ले ली, अभी मुझे सैलरी कितनी मिलेगी? तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको 2 to 3 years भी एक्सपीरियंस है और आपको एक मिड लेवल कंपनी है और इनको सिसॉप्स चाहिए, डेवलपर चाहिए या फिर इन शॉर्ट डेवऑप्स वाला बंदा चाहिए, तो आपको ये लोग 2 to 3 years के एक्सपीरियंस पे भी 6 से 7 लाख का जो पैकेज है वो आराम से दे सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। तो आपके पास इतने सारे स्किल्स है, आपको डिप्लॉयमेंट आता है, आपको डॉकर, कंटेनर या फिर जेनकिंस, गिट गिट लाइब्रेरी, इनके बारे में सब पता है। आप एक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी, डिप्लॉयमेंट का प्रोजेक्ट आराम से बना सकते हो। आपको VPC बनाना आता है या फिर जितनी भी सर्विसेज है वो आपको अच्छे से यूज करना आता है, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो आराम से आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा रहेगी। और इसके लिए आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना है ऐसी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अमेजोन जो है फ्री ट्रेनिंग में दे रहा है। तो लास्ट में मैं आपको मेरा ओपिनियन देना चाहता हूँ कि आप अगर फ्रेशर भी हो तो आप सिंपली थोड़ा एक्सपीरियंस पाने के लिए आप छोटा मोटा कोई भी नेटवर्क इंजीनियर का या फिर डेस्कटॉप इंजीनियर का काम कर लेते हो तो ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट आपको एक्चुअल फील्ड में काम क्या होता है, एक्चुअल नेटवर्क कैसे वर्क करता है, इतना भी अगर पता हो गया तो उसके बाद आप अपना जो करियर है वो AWS में सक्सेसफुली बना सकते हो। क्योंकि जो बेसिक चीजें है वो बेसिक चीजें आपको जब फील्ड पे जाओगे तभी पता चलेंगी, और यही चीजें आपको AWS पे करियर बनाने के लिए यूज होने वाली है। सो मेरा ओपिनियन तो यही है कि आप अपना अगर करियर बनाना चाहते हो तो सबसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो AWS है। तो AWS में करियर करो और उसके लिए आपको लिनक्स आना जरूरी है। साथ ही आपको अदर ऑप्शंस भी है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर और गूगल क्लाउड, बट एज कंपेयर टू AWS इन कंपनीज का थोड़ा मार्केट है वो AWS से कम है। सो मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि AWS आप सीखो, बहुत ही इजी है, फ्रॉम स्क्रैच सीखो या फिर कहीं से भी स्टार्ट करो। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखो कि आप जब बेस से जाते हो, बेस पक्का कर लेते हो, तो आपको आगे वाली जो सर्विसेज है AWS की वो बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाएगी और उसको अच्छी तरह से आप यूज में ला सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। आप में से जो भी चाहे AWS सीख सकते हैं उनके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। साथ ही ऐसी ही नई नई चीजों को जानने के लिए, नई नई वीडियोस, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने नॉलेज मॉड्यूलेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी AWS सीखने का मौका दे दो। और आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपने एंड तक देखा इसलिए थैंक यू।